अस्सलाम वालेकुम। लाइट ऑफ अवेयरनेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के डिस्कशन सेशन में हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो अक्सर लोगों का मसला है। तकरीबन 10 के 10 लोगों के साथ ये मसला है। वो मसला क्या है कि जब हम सोने लेटते हैं तो हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता, खामोश नहीं होता। जैसे बॉडी थकी हुई होती है, जैसे हम थके हुए होते हैं, हमारा जहन भी थका हुआ होता है, मगर हमारी वो सोचें एक्टिव हो जाती हैं जो सारे दिन भर में नहीं होती, वो रात को ही शुरू हो जाती हैं। किसी ने कुछ क्या दिन में कहा, हमें उस वक्त तो गुस्सा नहीं आया या हमने उसका रिप्लाई नहीं दिया, मगर वो रात को याद आ जाती है। इसी तरह कोई पुरानी बात काफ़ी अर्से पहले गुजरी हो, वो याद आ जाती है, या हम आगे के बारे में सोचने लग जाते हैं, सुबह ये करेंगे, सुबह वो करेंगे। इस पे जो तड़का लगता है वो लगता है मोबाइल का, कि हम जब लेटते हैं सोने तो मोबाइल हमारे अक्सर पास होता है और फिर हम उस मोबाइल में चले जाते हैं ये कहते हुए कि हमें नींद नहीं आ रही है, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को सुला नहीं पाते। क्या रीज़न है, क्यों होता है, इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम इस चीज़ के शिकार हैं तो कैसे आज से ही हम अपने आप को ऐसा रीप्रोग्राम करें कि हम इससे सेफ साइड पर हो जाएं। और हम जितनी अच्छी डीप स्लीप लेंगे उतना ही अच्छा हमारा दिन गुजरेगा, क्योंकि हमारे अंदर मैडनेस या पागलपन कम होगा। अगर हम पूरी नींद लेते हैं, प्रॉपर लेते हैं, बगैर ड्रीमिंग की नींद लेते हैं और जब सुबह उठेंगे या उठते हैं तो हमारी बॉडी क्या, हमारा माइंड क्या, हमारी सोल क्या, हर चीज़ फ्रेश हमें मिलता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी प्रोग्रेस बढ़ती है, हमारी सब्र की ताकत बढ़ती है, हमारे अंदर विलनेस आती है, हमारे अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से बंद हो चुकी होती हैं या स्लो हो चुकी होती हैं, वो दोबारा से पॉजिटिवली काम करने लगती हैं। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ शामिल हैं अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन अहमद आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और जैसा कि अज़ीज़ ने कहा कि रात को सोने लेट रहे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे हैं, और यकीनन ऐसा ही होता है। ज़ाहिर है, मैं भी अगर इस बात के ऊपर गौर करूँ तो रात में सोने लेटो तो अक्सर ये होता है कि भाई पूरे दिन की जो है वो कहानी रिमाइंड होने लगती है। अच्छा भाई दिन में ये हुआ था, दिन में ये काम किया था, वो काम किया था, फिर कुछ पुराने गम याद आने लगते हैं कि भाई अच्छा ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, ज़िंदगी में वैसा हुआ था। फिर एक अजीब ज़िंदगी, कभी फ्यूचर की टेंशन शुरू हो जाती है, यार आगे जाके क्या करना है, ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, या किसी और चीज़ की टेंशन कि यार उससे बात करनी है, उसने ये कह दिया, उसने इस बात को ऐसे ना ले लिया हो। यानी कहने का मकसद ये है कि जितनी भी टेंशनें हैं या जितनी भी सोचें आ सकती हैं रात के टाइम आ रही होती हैं, और मसला अभी ये है कि वो हमें सोने नहीं दे रही होती। और ये मसला सिर्फ एक या दो लोगों के साथ नहीं है, वाकई ये मैंने तो अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों में ऑब्ज़र्व किया, और ख़ास तौर पे आजकल की जो जनरेशन है उसका तो मुद्दा सबसे बड़ा यही है। बेचारे रात में सो नहीं पा रहे हैं, आधी आधी रात पूरी सुबह तक जाग रहे हैं, और वो उनसे बोलो कि भाई क्यों नहीं सो रहे, सो जाओ, तो वो कहते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही, नींद ही नहीं आती रात में। तो उनसे ये भी पूछो भाई नींद क्यों नहीं आ रही रात में, जो नींद सुबह आ रही होती है वो रात में क्यों नहीं आ रही, तो वो भी फंसे हुए बेचारे, परेशान हैं, और उनको हर कोई सुनाए भी जा रहा है। उनको जो है वो हर कोई घर के बड़े भी सुना रहे हैं कि यार तुम्हारा काम तो रात भर जागना है, तुम्हारा काम तो ये करना है, बस तुम रात भर मोबाइल में लगे रहो, ETC। और वो ये ताने भी सुन रहे हैं, कभी सोने की कोशिश कर रहे हैं तो कर सो भी नहीं पा रहे, और ये इशू उनको तंग करे जा रहा है। तो आज मैं अज़ीज़ से बस सिंपल सा ये जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये मतलब इसको क्या हम किसी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग मुख्तलिफ़ कंडीशन लेकर मेरे पास आते हैं कि हम बहुत थके होते हैं, बॉडी में जान नहीं होती है, मगर माइंड हमारा सो नहीं रहा होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सही सो जाते हैं मगर सुबह फ्रेश नहीं उठते। कुछ लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल सही सोते हैं बट सारी रात कुछ ना कुछ देखते रहते हैं ख्वाब में, और
कुछ लोग कहते हैं कि यार नींद डिस्टर्ब रहती है और नींद ना होने की वजह से मैं चिड़चिड़ा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम नींद भी पूरी ले रहे हैं और फिर भी चिड़चिड़ापन है हमारे अंदर। तो इस तरह की जब मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इसी तरह जब कोई मेरे पास आता है और अपनी सिम्टम बताता है तो मैं उसको मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस देने की कोशिश करता हूँ ताकि वो हर तरह से ठीक हो सके। सम टाइम हमारे अंदर वीकनेस की वजह से होता है, सम टाइम हमारे ओवरबर्डन या बहुत ज़्यादा हम काम कर कर आते हैं, बॉडी थकी हुई होती है, तब भी मसला हो सकता है। और अगर आप फारिग बैठे हैं तब भी आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है फारिग बैठने की, तो भी लोगों के साथ बहुत से मसले शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे माइंड की डिफरेंट प्रोग्रामिंग है और उसी प्रोग्रामिंग के तहत कुछ जनरल सोल्यूशन निकालें, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें सबसे पहली जो है एक्सरसाइज वो है माइंड डंप एक्सरसाइज। अब इसमें डंप का मतलब आप समझ लें कोई भी जैसे कूड़ा करकट है वो किसी जगह पे डंप कर दिया जाता है। इसी तरह आप सोने से पहले अपने माइंड को खाली करेंगे। उसमें दो तरह की टेक्निक इसमें मैं बताऊंगा आपको। एक है वर्बली आप चीज़ों को सोच लें जो सारे दिन आपके साथ हुआ या जो भी थॉट आपके पास आई। दूसरी चीज़ ये, अगर वो वही सोच रहे हैं तो यही तो हमारा मेन इशू है कि अगर वो रात को सोने लेटते हैं तो थॉट्स आने लगते हैं। तो मैं सोने से पहले की बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज कर लें सोने से पहले, कि आप हमेशा जो भी आपके माइंड में सारा दिन चला है या आपने किया उठने से लेकर रात तक, उसको आप रिवाइज कर लें या आप देख लें कि फलानी जगह पे ये हुआ वो हुआ, मैंने यहाँ ये एक्ट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो ये एक वर्बली है, इसी को आप रिटन फॉर्म में ला सकते हैं। रिटन फॉर्म में क्या है, आपके माइंड में जो भी है वो आप लिखना शुरू कर दें, चाहे वो सुबह से लेकर रात तक की रूटीन है या आपके माइंड में कोई भी ख्याल आ रहा है, आप उसे एक पेपर पे उतार दें। इसी के दरमियान एक तीसरी भी चीज़ होती है रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इतनी वॉइस में जैसे आप नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी ख्यालात आ रहे हैं उसको लिखें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ख्यालात आते हैं वो रात के सोने के टाइम आ रहे होते हैं। लेकिन अब लेट सपोज मैं सोने के लिए लेटा ही नहीं हूँ और मैं बैठा हूँ तो, और मेरे जहन में तो कोई ख्याल ही नहीं आ रहा सिवाय इसके कि अभी सोना है जाकर, तो अब मैं लिखूँगा कैसे? मोहसिन, मेरा कहने का मकसद ये है कि आखिरी काम सोने से पहले आपने ये करना है। आप लिख लें, रिकॉर्ड कर लें या अपने माइंड में रिपीट कर लें। ज़रूरी है कि आप मुंह से बोल देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा या लिख लेंगे, उससे आपके माइंड में जितनी भी थॉट्स थी जो आप नहीं सोच रहे थे वो आ जाएंगी और आप लिख देंगे। तो जब ये एक्सरसाइज कुछ महीने आप करेंगे तो आपके माइंड को पता लग जाएगा कि सोने से पहले मुझे खाली होना है। इसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि डेटा डिलीट करके सोएं, जो दिन भर का फजूल डेटा आपने लिया है। क्योंकि सोने के बाद जो प्रोसेस अल्लाह ने हमारे अंदर डाला है वो मैं प्रोग्राम के एंड में आपको बताऊंगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से रोज़ की बेसिस पे जहन में सवालात आते हैं, जो भी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, हम एक जो है वो बैठ के खुद ही सोचना शुरू करते हैं। कोई टेंशन है तो वो भी खुद से सोचें कि अच्छा भाई क्या टेंशन है, क्या सीन है। कोई फ्यूचर की टेंशन है, कोई करंट इशू चल रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में सोचते जाएं और जो भी जहन में आता जाए वो लिखते जाएं। और जब हम उसको लिखते जाएंगे पेपर के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे दिमाग से निकलता जाएगा और हमारा दिमाग खाली होता जाएगा। अच्छा, इसको आप कहते हैं प्रोग्रामिंग। आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप माइंड को उस तरफ लेकर आएंगे कि मैंने सोने से पहले सब कुछ लिख दिया, अब मुझे सोना है, सोचना नहीं है, महसूस नहीं करना, मुझे आगे की कोई टेंशन नहीं है। ये माइंड की प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको। तो सेकंड मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप अपने बॉडी के डिफरेंट मसल्स को टाइट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। मींस जैसे आपने अपने पाँव को टाइट किया और फिर रिलैक्स किया, इसी तरह आपने पिंडलियों को टाइट किया, रिलैक्स किया, फिर अपने स्टमक को आपने टाइट किया, रिलैक्स किया, फिर अपने चेस्ट को रिलैक्स टाइट किया, रिलैक्स किया, इसी तरह अपनी गर्दन को, फिर अपने बाजुओं को, हाथ को और शोल्डर्स को, या अपनी पूरी गर्दन के साथ साथ अपने दिमाग को और आखिर में चेहरे को। जब आप ये अमल करेंगे तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता माइंड की जो है वो
शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगी। आप मेंटल स्टेट से जो है वो आप फिजिकल, और फिजिकल से आप इमोशनल स्टेट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और थोड़े ही दिनों में जब आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके माइंड को पता होगा कि मुझे जो है वो रिलैक्स होने के लिए बॉडी को कनेक्शन बनाना है। बेसिकली ये एक कनेक्शन है माइंड का बॉडी के साथ, क्योंकि जब माइंड लेटता है, यानी कि जब इंसान लेटता है तो उसका माइंड समझता है सिर्फ मैं हूँ, बॉडी नहीं है। तो जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड को पता लगेगा मेरे साथ बॉडी भी है, उसने भी सोना है और उसने भी मेरे साथ सुबह उठना है और सुबह की वो उठी हुई है। तो इस वजह से आप ये जब एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमें दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना है, यानी ये कि हाँ बोलो मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाना, उसको बताना है कि बॉडी भी है साथ में। नहीं मतलब आप कह रहे हैं ना कि भाई आपने जो है वो पहले गहरी सांस लेनी है, उसको एकदम टाइट कर लेना है और फिर आराम से उसको जो है वो रिलीज़ करना है। फिर जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के हर मसल को जो है वो टाइट करना है और फिर छोड़ देना है। तो इससे आपने कहा कि दिमाग का जो फोकस है वो सारा का सारा जो है वो एट द एंड फीलिंग की तरफ और आपकी बॉडी की तरफ चला जाएगा, जिससे कि वो सोचने की तरफ नहीं जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि दिमाग को हमने जो है वो एक काम से खुद से रोकना है और दूसरे काम की तरफ लेके जाना है। यानी बेवकूफ़ नहीं बना रहे लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं गलत लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ बनाना, बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हैं, वर्किंग करते हैं माइंड से, तो माइंड अक्सर बॉडी को भूल जाता है। जब बॉडी मैसेज उसको देती है तो वो समटाइम इग्नोर करता है, क्योंकि आपके ऊपर दिन भर में काम का लोड होता है या कोई टारगेट आपने अचीव करना होता है। तो जब वो पूरा होता है तो आप रिलैक्स होते हैं। तो बॉडी अक्सर आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं दिन भर में। उसको भूख लगी है, आप भूख को भी आगे बढ़ा देते हैं, प्यास लगी है उसको भी आगे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह माइंड समझता है कि बॉडी इतनी ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ ज़रूरी है जो इस वक्त की जा रही है। तो आप माइंड को याद दिलाते हैं कि यार बॉडी भी, अब इसमें भी सोना है, तुमने भी सोना है। तो आप मुझे थोड़ा सा इसका डेमो करवा सकते हैं, किस तरह से मतलब इसको मैं करूं, थोड़ा सा देखने वालों को भी नज़र आए कि भाई अब जैसे लेट सपोज मैं अभी सोने के लिए लेट गया हूँ। ठीक है मोहसिन, मैं तुमसे करवा लेता हूँ यही डेमो। एक गहरी सांस लो और उसको होल्ड करो और 1 2 3 4 5 अंदर काउंट करो। खोल के रखनी है, आंखें बंद कर लो। अब वो तुम्हारी मर्जी, आंखें खोलनी है कि बंद करनी है, क्योंकि सोने लगे हो तो आंखें बंद होंगी। हाँ ठीक है, गुड। 1 2 3 4 5 6 काउंट करो। अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल कर दो, नाक से करो या मुंह से, मर्जी है तुम्हारी। अब फिर इनहेल करो और अपने फुट पे ले जाओ, पाँव के पंजों पे ले जाओ और वहाँ फील करो कि ऑक्सीजन जा रही है। 1 2 3 4 5 6 में करना है और फिर एक्सहेल कर देना है। फिर आप इनहेल करो और अपनी पिंडलियों में फोकस करो और 1 2 3 4 5 कहोगे, वापस बाहर निकाल दोगे, एक्सहेल कर दोगे। अब अपने थाइस पे ले जाओ इनहेल करके और 1 2 3 4 5 बोल के थाइस को रिलैक्स कर दो। अब इसी तरह अपने स्टमक पे करो पूरे, क्या इनहेल करो, 1 2 3 4 5 बोलो और उसको टाइट करके रिलैक्स कर दो। इसी तरह अपने लंग्स को भरो, अब होल्ड करो, 1 2 3 4 5 बोलो और रिलीज कर दो। इसी तरह चेस्ट को, गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हो, गुड। अब इसी तरह अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जब इनहेल करोगे तो टाइट से बंद कर लोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 के बाद खोल लोगे, गुड। अब अपनी गर्दन को करो, गुड। अब इसी तरह अपने मुंह में हवा भरो और 1 2 3 4 5 काउंट करो, गुड। अब फील करो कि आपका दिमाग फ्रेश ऑक्सीजन के लिए तैयार है। इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करता हूँ। अब दोबारा से इनहेल करो, 1 2 3 5 जब बोलोगे तो अपने माइंड के सारे स्विचेस ऑफ कर दो, जो ज़रूरी है वो चलते रहेंगे। मीन्स जब हम सो जाते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक ब्रीथिंग, हार्ट पंपिंग और खून की जो सर्कुलेशन है वो वैसे ही रहती है। हमारे जो सेंसेस अलर्ट होते हैं वो
स्लीप मोड में चले जाते हैं और जो नाइट मोड के सेंसेस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे नींद में कोई मच्छर बैठता है, कोई आवाज़ सुनते हैं, हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो होता है। तो कैसा लगा तुम्हें? मैं अभी यार ये बड़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, मुझे खैर बॉडी बहुत अच्छी से रिलैक्स हो गई और मेरा एक फीलिंग से आ रही थी कि यार जाके लेट ही जाऊँ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बैठ के कर दे मैं थोड़ा सा ये लेट जाऊँ। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं आप सबको भी ये मशवरा दूंगा कि आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करें, ख़ास तौर पे जो हमारे आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रात में सोने में और वो इसका शिकार हुए हैं बुरी तरह और घर वालों से भी सुनने को ही उनको मिलती है। सिर्फ ये ज़रूर करें, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे तो और ज़्यादा गहरा असर आएगा, लेकिन इसके बाद कुछ सोचेंगे तो फ़ायदा नहीं है। बस ये करते करते ही आपको ऐसी नींद आएगी कि आप खो जाएंगे। इसके साथ साथ एक टिप और दे सकता हूँ मैं आपको कि जब ये आप एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, आप 100 to 1 डाउनवर्ड काउंटिंग अपने सामने एक ब्लैक बोर्ड ले आएँ या ग्रीन बोर्ड ले आएँ और उस पर चौक से या मार्कर से वाइट बोर्ड के साथ कोई सा भी बोर्ड ले आएँ, चौक या मार्कर और एक हाथ में डस्टर, आप उसको 100 लिखें मिटा दें, 90 लिखें मिटा दें। इस तरह 100 से 1 तक आप लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको डीप स्लीप आ जाएगी। और मेरा दावा है अक्सर लोगों को ये कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे और वो सो चुके होंगे। ज़बरदस्त है यार, मतलब काफ़ी जो है वो इंटरेक्टिव जो है वो गुफ्तगू रही आपके साथ आज और काफ़ी जो है ये इफ़ेक्टिव आपने चीज़ बताई है। तो मैंने एक अप्लाई भी किया इनमें से और वाकई जो है वो अभी तक जो है मैं वापस नहीं आ पाया हूँ इतना मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मोहसिन, इसके अलावा एक और है, इमेजिनरी एक्सरसाइज है या विजुअलाइज है, जहाँ पहले घूम चुके हैं, जहाँ आपको बहुत मज़ा आया, तफरी, इंजॉय, फ्रेशनेस, उस जगह पे आप चले जाएं, अपने आप को मेंटली तौर पे ले जाएं और इमेजिन करें कि आपने वहाँ क्या क्या किया, कैसा माहौल फील किया आपने, कैसी वहाँ की फ्रेगरेंस थी, कैसी वहाँ की वाइब्रेशन थी, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर कैसा था। इसके अलावा आपने वहाँ क्या क्या खाया, क्या क्या पिया। अब ये सोचेंगे तो माइंड तब भी डाइवर्जन की तरफ जाएगा। इसके अलावा आप इमेजिनरी वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। आपने जहाँ जाना है, आपकी ड्रीम विशेज़ हैं, जिस कंट्री के लिए या कोई स्पेसिफिक जगह है, उसके बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसको वीडियो फॉर्म में अपने माइंड में लेकर आएँ या पिक्चर फॉर्म में लेकर आएँ और उसी में अपने आप को सजेशन दें कि अब मैं ये सब कुछ घूम चुका हूँ और मुझे अब डीप स्लीप सोना है। और हमेशा सोते वक्त अपने आप को सजेशन दें कि मैंने डीप स्लीप सोना है और विदाउट ड्रीमिंग सोना है। क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी ये मसला था कई साल पहले, जब मैं माइंड साइंसेस में नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने ये अपने आप को प्रोग्राम किया कि मैं जब भी लेटूंगा, एक तो मेरा बिस्तर जो है वो मेरा बहुत सीक्रेट प्लेस है। सीक्रेट प्लेस क्यों है? क्योंकि बिस्तर पे आपकी अपनी एनर्जी होती है, जो बेड होता है आपका, और उस पर अगर कोई नेगेटिव बंदा या कोई और ज़्यादा बैठेगा या टाइम गुजारेगा तो वो अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी छोड़ जाता है सम टाइम, तो आपकी नींद तब भी ख़राब होती है। ये वैसे ही मेरे पास आ गया तो मैंने बोला मैं आपको दे दूँ। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपका बेड है वो आप बार बार जगह चेंज ना करें। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है बेड चेंज करने की वजह से। कुशन या तकिया जब आप चेंज करते हैं या चादर भी इवन चेंज करते हैं तो बहुत से लोगों को मसले होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और काम की बात बताता चलूं कि जब आप सोने लेटते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको नींद नहीं आती है, और नींद तब आती है जब हल्का सा ब्लड प्रेशर लो होता है। तो उसके लिए आपने कुछ एहतियातें भी करनी है। खाने के बाद अगर आप बहुत थके हुए तो खुद ब खुद सो जाएंगे। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, रात को आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें नमक का इस्तेमाल या कुछ ऐसी प्रोटीन की चीज़ें आपने ली हैं जो हज़म होने में टाइम लेती हैं, वो भी नींद को डिस्टर्ब करने का बाइस बनती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर, अपने माइंड की थॉट्स को लो करना है। जब लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप विद इन मिनट्स में, विद इन सेकेंड्स में भी सो सकते हैं मेरी तरह। बहुत ही ज़बरदस्त हो गया ये तो वाकई आज। और एक बात समझ में आ गई है कि आपका दिमाग जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। बस ये एक जुमला पहले मैंने आपसे ही सुना था कि तुम्हारा दिमाग जो है वो तुम्हें कंट्रोल ना करे, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो। और आज आपने उसकी एक एग्जांपल भी करा दी और मैं
उम्मीद करता हूँ कि भाई जो भी ये देख रहा है वो इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर जो है वो अप्लाई करे, अगर उसके साथ कोई ऐसा ओवर थिंकिंग का इशू है। क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई है मुझे भी, और यकीनन आप लोगों को भी आ जाएगी। जब अप्लाई करेंगे तब और ज़्यादा आपको कंफर्म हो जाएगा कि दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल काम नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करें तो आप अपनी थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, एक पीसफुल, एक सुकून दे नींद की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर नींद सुकून की नहीं होती तो अगला पूरा दिन ख़राब गुजरता है, लेकिन अगर नींद बहुत अच्छी हो जाए तो अगला पूरा दिन अच्छे गुजरने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। अगर आपके ऊपर मतलब आपका शनि भारी चल रहा है तो एक अलग बात है लेकिन यह है कि आपके साथ मुश्किलें आ रही हैं, एक अलग बात है। लेकिन हाँ, नींद की वजह से जो है आप परेशान नहीं होंगे। इसमें आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा कि मैडनेस जो है आजकल के लोगों में वो इसी वजह से है कि वो हर वक्त पे वो काम नहीं करते जो उस वक्त हो रहा होता है। मीन्स खाने के वक्त वो खाना नहीं खाते, मोबाइल प्लस खाना, टीवी प्लस खाना ये कर रहे होते हैं। इसी तरह सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं दिन भर। रात को जब सोना है वो सिंगल टास्किंग है। आपने सिंगली अपने माइंड को प्रिपेयर करना है सोने के हिसाब से। जितनी मैंने टिप्स दी हैं, जितनी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आप इन पे अमल करते हैं तो आपका दिमाग आपको मामू नहीं बनाएगा, आप मैडनेस की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप अपने आप को रीगेन कर लेंगे दोबारा। क्योंकि आप जो दिन भर करते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, जो वहाँ का कल्चर, जो रवायतें अब शुरू हो चुकी हैं जिसमें हम अपने आप भूलते जा रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। वो प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमने अपने अंदर से सेल्फ अवेयरनेस का एलिमेंट गवा दिया है। हम दूसरे के कहने पे चलते हैं, दूसरों की टिप के कहने पे चलते हैं। लाइट ऑफ अवेयरनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लाइट ऑफ अवेयरनेस को ज्वाइन करके अपने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारे इश्यूज़ पे खुद से काम कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप हमारे से रुजू कर अपनी काउंसलिंग या अपनी मेंटल रीप्रोग्रामिंग भी करवा सकते हैं। तो यहीं हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और हमेशा की तरह एक ही जुमला घिसा पिटा बोलूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जितना आप इन चीज़ों को फैलाएंगे, हमारी लाइट ऑफ अवेयरनेस की इस एफर्ट को फैलाएंगे, उतना ही आप किसी को उसके मसले से निकाल पाएंगे। ये भी एक तरह का सदका जारिया हो सकता है अगर देखा जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।